नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर अपन जानने वाले हैं वो ऐसी 5 गलतियां जिसकी वजह से एक ट्रेडर जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहा है। देखो भैया, मैं 100% गारंटी लिख के दे सकता हूँ आपको कि आप भी इन 5 गलतियों में से 1 या 2 गलती तो कर ही रहे होंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हैं, या फिर आप प्रॉफिटेबल हैं तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी ही गलतियां आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट कोई सा भी सीख लो, टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, फंडामेंटल एनालिसिस सीख लो, आप चार्ट को सही तरीके से रीड करना सीख लो, आप एसएमसी सीख लो, आप कुछ भी कॉन्सेप्ट सीख लो, जब तक आपकी मिस्टेक्स सही नहीं होगी तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, इस मिस्टेक्स को सही करो, क्योंकि शेयर मार्केट आप अपने दम पे सीखने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे, लेकिन किसी और के एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस लेके सीखने की कोशिश करेंगे तो आप जरूर शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, सबसे पहली जो गलती आती है वो आती है ट्रेडिंग जनरल को मेंटेन नहीं करना। ठीक है, अब क्या होता है मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये है भैया चंदू भैया। कौन है भैया? ये है भैया चंदू भैया, जो कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के दिन ट्रेड करते हैं। ठीक है, और ये है भैया राम भैया। ठीक है, समझना ध्यान से, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के दिन ट्रेड करते हैं। ठीक, अब इनने कभी भी नोटिस नहीं किया कि ये मंडे के दिन और फ्राइडे के दिन ट्रेड करते हैं तो उनको लॉस ही होता है। कहीं ना कहीं इनका माइंडसेट जो है वो मंडे और फ्राइडे के दिन जिस तरीके से सेट है उस तरीके से मार्केट बिहेव नहीं करता है। ठीक, और राम भैया को भी क्या होता है कि मंडे और फ्राइडे के दिन जब ये ट्रेड करते हैं तो लॉस ही होता है। लेकिन राम में और चंदू में एक फर्क है, चंदू कभी भी लिखता नहीं कि उसने कौन सा ट्रेड किया। ठीक है, ट्रेडिंग जनरल का एक फोटो आ रहा होगा आपके सामने यहाँ पर, इस फोटो के अंदर लिखा हुआ है कि आपने कितने ट्रेड किए, किसमें ट्रेड किए, सारी चीजें अपने को लिखना पड़ती है। ठीक है, चंदू भैया ऐसा कभी नहीं करते हैं। ठीक, पर राम भैया ऐसा करते हैं। ठीक है, अभी एक दिन में गलतियां पकड़ में नहीं आती, इनने 10 दिन तक लिखा तो इनको ये पता चला। ठीक है, 10 दिन तक, या अपन मान के चलते हैं कि एक महीने तक, 30 दिन मान लेते हैं। ठीक है, इन्हें 30 दिन तक लिखा तो इनको पता चला कि मैं मंडे के दिन और फ्राइडे के दिन जब ट्रेड कर रहा हूं तो मेरा लॉस ही हो रहा है। तो ये क्या करते हैं, अगले महीने के मंडे और फ्राइडे के दिन ट्रेड करना बंद कर देते हैं, जिससे कि भैया इनका लॉस जो है वो कम हो जाता है। लेकिन चंदू भैया को तो पता ही नहीं, क्योंकि लिख ही नहीं रहे हैं सही तरीके से, तो उनको कैसे पता चलेगा। चंदू भैया तो ओवर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन में 10-10, 20-20 ट्रेड ले रहे हैं, उसके साथ साथ मंडे और फ्राइडे के दिन भी ट्रेड कर रहे हैं, जो कि इनका लॉस होता है उस दिन। क्यों? क्योंकि ये लिख ही नहीं रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कि आपको ट्रेडिंग जनरल बनाना है। ठीक है, अब ट्रेडिंग जनरल बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता किस तरीके से ट्रेडिंग जनरल बनाए, तो आप मेरी ट्रेडिंग जनरल परचेज भी कर सकते हैं। कोई फोर्स नहीं है, या तो आप घर पे बना सकते हैं या फिर परचेस कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो परचेस कर लीजिए, आपकी इच्छा हो तो घर पे बना लीजिए, लेकिन ट्रेडिंग जनरल जो है वो मेंटेन जरूर करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो गलती आती है वो आती है भैया ओवर ट्रेडिंग। शेयर मार्केट की सबसे बड़ी बीमारी, जिसको आप कैंसर मान सकते हो, लाइलाज बीमारी है। ये बीमारी जो आपको लग गई तो आप शेयर मार्केट में कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। मान के चलते हैं आप एक सेटअप पे काम करते हो, तो सेटअप पे जो इंसान काम करता है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसको ट्रेड ही नहीं मिलता है, दिन भर बैठे रहता है चार्ट के अंदर। जब उसका सेटअप बनेगा, भैया ये चार्ट चल रहा है, जब उसका सेटअप बनेगा जब वो ट्रेड करेगा, लेकिन उसका सेटअप बनता ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि मंडे के दिन भी उसका सेटअप नहीं बना, ट्यूसडे के दिन भी नहीं बना, वेडनेसडे के दिन बना, तो सिर्फ वो उसी दिन ट्रेड करेगा, वो नहीं करेगा 2 दिन ट्रेड। लेकिन एक आता है ओवर ट्रेडर। ओवर ट्रेडर कहीं भी सेटअप नहीं बन रहा, यहाँ बाई कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट नीचे आ गया, यहाँ सेल कर देते हैं, मार्केट ऊपर चला गया। ओवर ट्रेडिंग करते रहे, क्योंकि उसको कीड़ा है ट्रेड लेने का। यहाँ एक ट्रेड ले लिया, यहाँ पर भी एक ट्रेड ले लिया, यहाँ पर ट्रेड ले लिया, यहाँ पर ट्रेड ले लिया। एक एक दिन में लोग 50-50 ट्रेड कर लेते हैं। आप ट्रेडर हैं, आप एक दिन में 50 ट्रेड ले रहे हैं और आप अपने आप को ट्रेडर बोल रहे हैं। आप ट्रेडर नहीं हैं, आप गैम्बलर हैं, आप जुआरी हैं। आपको सारा पैसा फेंक देना चाहिए, आपको शेयर मार्केट में नहीं लगाना चाहिए भैया। आपको सारा पैसा इकट्ठा करना चाहिए और माचिस से आग लगा देनी चाहिए, क्योंकि आप यही कर रहे हो वो ओवर ट्रेडिंग करके भी।
तो इस बात को समझो कि ओवर ट्रेडिंग आपको छोड़नी पड़ेगी। आपको एक सेटअप पकड़ना पड़ेगा, एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी पकड़ना पड़ेगी। मैंने स्ट्रेटेजी पे वीडियो बना रखी है, थंबनेल दिख रहा होगा। ये स्ट्रेटेजी देख लो भैया, इसके ऊपर जब स्ट्रेटेजी पे ट्रेड मिलेगा तो ही ट्रेड करेंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं करना है। अब लोगों को खाना अच्छा नहीं लगता है, ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रेड लेने के बिना आप जी नहीं सकते हो तो आपको भैया गैम्बलिंग की आदत पड़ गई है शेयर मार्केट में। आप एक ट्रेडर नहीं है तो ओवर ट्रेडिंग छोड़िए। उसके बाद आता है भैया रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग तो एक ऐसी चीज है भैया कि मार्केट से सीधा लड़ना। भैया मार्केट जो है वो हल्के और आप कुछ भी नहीं हो, मक्खी मच्छर हो आप उसके लिए, ठीक है। कैसे मान के चलते हैं भैया कि आपके पास 10,000 रुपए का कैपिटल है, ठीक है। आप क्या करते हो, एक ट्रेड लेते हो, उसमें होता है 1,000 का लॉस। आप उस दिन क्या सोचते हो, सिर्फ 1,000 को रिकवर कर लेता हूँ, उसके बाद ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, और 2,000 का लॉस हो जाता है। आप सोचते हो 3,000 कितने हो गई, इन तीनों को मैं जब कैलकुलेट करता हूँ प्लस करता हूँ तो 3,000 का आप सोचते हो 3,000 रिकवर कर लेता हूँ, उसके बाद ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, 2,000 का लॉस हो जाता है। अब कितने हो गए भैया, 5,000 हो चुके हैं, ठीक है। अब सोचता है कि पूरे 5,000 लगा देता हूँ ट्रेड के अंदर, ठीक है। या तो 5,000 रिकवर हो जाएंगे या 5,000 भी चले जाएंगे, और 100% 99% के केस में तो ये जाएंगे ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो दिमाग है ना वो लड़ाई के मोड में आ चुका है मार्केट से कि आज किसी भी हालत में मुझे रिकवर करना है, कुछ भी हो जाए। आज मतलब आज वन डे, आज में मतलब इसके बाद तो दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके बाद तो शेयर मार्केट चलना ही बंद हो जाएगा। मुझे आज के आज ही रिकवर करना है। और ये चीज जो आप मार्केट के साथ करोगे ना तो आपको मार्केट कुछ भी नहीं समझता है। आपका पैसा ये 10,000 लिया, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको बहुत फर्क पड़ेगा, आपकी ट्रेडिंग कल से बंद ही हो जाएगी। तो भैया अपना एक सेटअप बना लिया आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं करने के लिए। उसके साथ रिवेंज ट्रेडिंग के लिए भैया अपना ये सेटअप बनाओ कि मेरा लॉस फिक्स कर लो। 10,000 से मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो भैया जैसे ही मेरा 100 रुपए का या 500 रुपए का लॉस हुआ, मैं ट्रेडिंग को आज के लिए बंद कर दूंगा, मैं अगले दिन ट्रेड करूंगा, ठीक है। ये मैं रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक। नहीं तो 10,000 पे भैया इतना लॉस लेना भी गलती है, ठीक है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट जो है कुछ अलग चीज बोलता है। लेकिन अपन एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं कि आपको अपना लॉस जो है वो फिक्स करना पड़ेगा। ऐसे रिवेंज ट्रेडिंग करके आप शेयर मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, इसको एक बिजनेस समझना है। अगली जो चीज आती है वो आती है फोमो ट्रेडिंग। फोमो ट्रेडिंग का क्या मतलब है मैं समझाता हूँ आपको। क्या होता है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, मान के चलते हैं, नीचे सपोर्ट है, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आता होगा। मार्केट कुछ इस तरीके से इसके अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से चल रहा है, समझना, ठीक है। अब क्या होता है, आपको सिखाया गया है कि जो सपोर्ट को ब्रेकडाउन दे दे तो यहाँ पर अपन सेल कर देंगे, और रेजिस्टेंस पे जो है ब्रेकआउट दे दे तो अपन बाई करेंगे। मान के चलते हैं सपोर्ट पे जो है ब्रेकडाउन आ जाता है, मार्केट यहाँ पर से नीचे निकले जा रहा है, तो आपको आ रहा है फोमो की, और भैया मैं एंटर कर जाता हूँ, ऐसा नहीं हो कि यार ये पूरी रैली मेरे हाथ से निकल जाए। आप जैसे ही एंटर करते हो मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस खा लेता है। इसको बोलते हैं फोमो में एंट्री। फोमो में एंट्री का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, मेरे को एंट्री ले लेनी चाहिए। आपका सेटअप नहीं बन रहा है, सेटअप नहीं बन रहा है, लेकिन आपने जबरदस्ती सिर्फ फोमो में कि मार्केट जा रहा है मेरे से रैली छूट ना जाए, इस कारण से एंट्री ली, और वो एंट्री आपकी गलत साबित होती है। तो कभी भी फोमो में एंट्री नहीं लेना है मार्केट में। अपने दिमाग को शांत रखना है, उसके लिए क्या करना चाहिए, रोज सुबह उठ के आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, अपने दिमाग को शांत रखने के लिए रनिंग करना चाहिए। ये सब चीजें नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं भैया, सो के उठते हैं भैया 9:15 पे मार्केट ओपन हो रहा है ना, तो आप क्या करते हो भैया 9:15 पे उठ रहे हैं, बहुत सारे 10 बजे उठ रहे हैं, आगे डायरेक्ट ट्रेडिंग डेस्क के ऊपर बैठ जाएंगे, ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे। ये सब ट्रेडिंग थोड़ी होती है, अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा, फोमो में ट्रेड लेना आपको छोड़ना पड़ेगा। देखो अब लास्ट जो चीज आती है वो आती है चेंजिंग स्ट्रेटेजी टू फास्ट। मतलब क्या, फटाफट स्ट्रेटेजी अपने सेटअप को चेंज करना। क्या है, मान के चलते हैं आपका एक सेटअप है, उस पे आपका एक बार लॉस हुआ, 2 बार लॉस हुआ, और तीसरी बार जैसे ही आपका लॉस होता है ना, आप उस पे काम करना बंद कर देते हो सकता है आपकी स्ट्रेटेजी के अनुसार आज मार्केट नहीं चल रहा हो, लेकिन ये स्ट्रेटेजी को चेंज करना ये सॉल्यूशन नहीं है। आप क्या करते हो, दूसरी स्ट्रेटेजी पे काम करने लग जाते हो सकता है फिर दूसरे दिन का मार्केट इस स्ट्रेटेजी के अनुसार नहीं है, फिर लॉस हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर लॉस हुआ। आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे जब तक आपकी जो स्ट्रेटेजी, पहली बात तो कोई ऐसी स्ट्रेटेजी चूज करो जिसकी 60 से 70% की एक्यूरेसी हो, और इतनी एक्यूरेसी जो होती है तो आप शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल हो, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर स्ट्रेटेजी के प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो।
कि आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे जो है वो एक्यूरेट है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि आपको स्ट्रेटेजी जो है वो बार बार चेंज नहीं करना है, एक ही स्ट्रेटेजी पे फिक्स रहना है। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल के ऊपर सारे कंटेंट फ्री में अवेलेबल है।